Assalamualaikum. Welcome to class 10 biology. I am Dr. Kamal. Today our topic is nitrogen cycle. Okay. क्लास 10 आज हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। देखिए नाइट्रोजन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल साइकिल। देखिए जिस तरह आप सबको पता है कि हमने बायोकेमिकल साइकिल पढ़ा था कि बायोकेमिकल साइकिल दरअसल द मूवमेंट्स ऑफ बायो एलिमेंट्स का into the living organisms and then again from enters to the environment। ठीक है, तो किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायो एलिमेंट जो है वो माहौल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है और दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से माहौल की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल साइकिल। बायोस का मतलब है लाइफ, बिकॉज दिस साइकिल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स almighties are formed in these bioelements for living organisms। बायोकेमिकल साइकिल्स का सेकंड पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल्स। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल्स दरअसल हमारे पास जिस तरह हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था कि कार्बन साइकिल हमारे पास वो बायो एलिमेंट्स था कि किस तरह कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। अंडरस्टैंड? नाइट्रोजन साइकिल से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या है? ठीक है, कि व्हाट इज नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि नाइट्रोजन इज बायो एलिमेंट। नाइट्रोजन दरअसल हमारे पास क्या है? बायो एलिमेंट से। बायो एलिमेंट से मुराद क्या है कि इसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब क्लास 10 हमारे पास नाइट्रोजन का जो कलर है वो हमारे पास इसका जो अवनति और कलर जो है वो हमारे पास वाइटिश है। ठीक है, वाइट कलर है इसका अपना कलर वाइट है। अब नाइट्रोजन हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाट्स वी स्टडी द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई वी डिस्कस नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल्स हमारा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस। अब क्लास 10 नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंस जो है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस जो है हमारा डीएनए जो है ह्यूमन का डीएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू पर्सन। अब डीएनए के अलावा हमारे पास जितना आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा बोन्स हो गया, बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड्स में भी यूज होता है। क्या तो क्लियर है? यस। अच्छा, अब हमारे पास नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमें पता है वी नो दैट कि नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 78%। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है। लेकिन क्लास 10 नाइट्रोजन 78% मौजूद है और सबसे बड़ा मसला ये है कि नाइट्रोजन जो है ये फ्री फॉर्म है। ठीक है, दे आर इन इनर्ट फॉर्म, दे कैन नॉट, ठीक है, इजीली लिव विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और प्लांट्स। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास दे आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट में है। फ्री फॉर्म से मुराद क्या है? फ्री स्टेट।
नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। लेकिन दरअसल सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन इजीली रिएक्शंस नहीं करता। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज नहीं करता बल्कि बट यूज इन अ कंपाउंड फॉर्म। प्लांट्स नाइट्रोजन यूज करता है इन अ कंपाउंड फॉर्म। एज वी नो दैट जिस तरह हमारे बॉडी के लिए वाटर की जरूरत होती है, विदाउट वाटर वी विल नॉट बी सर्वाइव। ठीक है, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इस तरह नाइट्रोजन के बगैर भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब क्लस्टेन हमारे पास ये हवा देखिए, हवा में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि नाइट्रोजन इजीली रिएक्शन नहीं करता। हम तो नाइट्रोजन अंदर इनहेल कर सकते हैं, जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है उतना बाहर दोबारा एक्सहेल होता है। जितना नाइट्रोजन मूवमेंट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन, तो इनहेलेशन के साथ नाइट्रोजन तो अंदर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा बॉडी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता। जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है उतना दोबारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम किस तरह लेते हैं? ह्यूमन गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स बॉडी। इंसान जो है नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स बॉडी से लेता है। ठीक है, अच्छा, अब नाइट्रोजन साइकिल्स हमारे पास परफॉर्म होता है इनटू 4 स्टेप्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नंबर फर्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा, what is nitrogen fixation? ठीक है, the nitrogen is converted into ammonium ions, ठीक है, and then they receive, ठीक है, from plant body। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन जो है ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और इसके बाद जो है हमारे पास प्लांट्स को मिल जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की नंबर 3 पार्ट्स, 3 तरीकों से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो सकते हैं। Yes. 3 तरीकों से नाइट्रोजन फिक्स हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो फिक्स होते हैं, नंबर फर्स्ट फिक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन की मदद से। वी नो दैट नाइट्रोजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के दरमियान में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में, बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है और यही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के रीजंस की वजह से नाइट्रोजन आर नॉट इजीली रिएक्शंस विद एनिमल्स बॉडी एज वेल एज प्लांट्स बॉडी। नाइट्रोजन बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करता बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यह ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करना तो बहुत जरूरी है बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में या तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं या फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन हमारे पास है नंबर सेकंड फिक्सेशन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अंडरस्टैंड? नंबर थर्ड हमारे पास है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशंस are complete or formed by 3 steps। कुछ ना कुछ नाइट्रोजन खुद ब खुद फिक्स होता है हवा में, फैला में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। देखिए जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है वगैरह, कुछ नाइट्रोजन फिक्स होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड देन हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशंस and biological fixations and then industrial fixations। ठीक है, इन तीनों को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट
शार्ट करने के लिए मैं डायग्राम पहले से बना चुका हूँ, बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वीडियो। आपका वीडियो जो है इसका लेंथ इतना बड़ा ना हो, ठीक है, तो हम डायग्राम पहले से बना चुके हैं। With the help of diagrammatically we will discuss the nitrogen cycles. नंबर फर्स्ट हमारे पास लाइटनिंग, ठीक है। नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द लार्जेस्ट स्टेप्स एंड मेजर स्टेप्स, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे बड़ा स्टेप है। अब एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन प्लस 10। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से मुराद क्या है? लाइटनिंग्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म बाजू का थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है, बादल बरसना। बादल जब बरसते हैं, जिस टाइम बादल बरसते हैं तो उस टाइम भी हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन खुद बहुत फिक्स होता है। नाइट्रोजन खुद बहुत फिक्स होता है, ठीक है। किस तरह फिक्स होते हैं? अब यहाँ पर देखिए, बाजू का लाइटनिंग। लाइटनिंग्स क्या है? जिसको हम बादल कहते हैं वगैरह, क्लाउड्स। क्लाउड्स हो गया लाइटनिंग। लाइटनिंग इज आल्सो कॉल्ड आसमानी बिजली। इसको हम आसमानी बिजली कह सकते हैं, लाइटनिंग। क्योंकि नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स होता है और यही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट इजीली ब्रेक डाउन, ठीक है। With the help of lightnings, lightning is very strong, ठीक है, and they break out the nitrogen triple bonds. जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स का ब्रेक आउट, उसको इसका बॉन्ड ब्रेक आउट करता है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन एटॉमिक नाइट्रोजन में, ठीक है। ड्यूरिंग लाइटनिंग हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स होता है। अब नाइट्रोजन जब फिक्स होता है तो लाइटनिंग के दौरान क्या होता है? लाइटनिंग के दौरान फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन की बॉन्ड ब्रेक डाउन कर, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक आउट होता है। इसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग्स के बाद हमारे पास क्या होता है? रेन स्टार्ट होता है, बारिश होना स्टार्ट होता है। ये क्योंकि हमें नाइट्रोजन तो आसमान में नहीं चाहिए, बल्कि नाइट्रोजन हमें चाहिए नीचे जमीन पर। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए बिकॉज प्लांट्स हैबिटेट्स आर सोइल, ठीक है। अब सोइल में नाइट्रोजन किस तरह आएगा? तो अल्लाह अलमाइटी थंडरस्टॉर्म के बाद बारिश करेगा और बारिश के बाद क्या होगा? नाइट्रोजन जमीन पर गिर जाएगा, आसमान से गिरकर जमीन पर पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आसमानी बिजली के बाद नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक आउट होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है बारिश, वाटर पैदा होता है। अब नाइट्रोजन और वाटर आपस में रिएक्शंस करता है, नाइट्रोजन और वाटर आपस में रिएक्शंस करता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शंस करता है और ये बन जाता है HNO2, नाइट्रिक एसिड बन जाती है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड्स के बाद हमारे पास, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। अब HNO2 वगैरह जो है, ठीक है, और प्लस बन जाते हैं HNO3 बन जाते हैं, नाइट्रस एसिड। अंडरस्टैंड? यहां तक हमारे पास ये बन जाता है। तो नाइट्रोजन तो फिक्स हो गया। अब में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपली डिफिनेशन हमारे पास है, नाइट्रोजन जब रिएक्शंस करते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। NO2 बना, NO2 हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। या तो क्लियर है बात? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्लास 10, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स हो गया विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड, ठीक है। बारिश हो गया, बारिश के बाद नाइट्रोजन फिक्स हो गया, बारिश जमीन पर पड़ा, जमीन पर पड़ने से कुछ ना कुछ नाइट्रोजन फिक्स हो गया प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स के रूट्स को नाइट्रोजन मिल गया। अब प्लांट्स ने नाइट्रोजन रिसीव किया, ठीक है, प्लांट्स ने नाइट्रोजन रिसीव किया,
प्लांट्स ने जब नाइट्रोजन रिसीव किया, ठीक है, प्लांट्स ने नाइट्रोजन किस तरह रिसीव किया, NO2 फॉर्म में और NO3 फॉर्म में। नाइट्रोजन रिसीव हो गया प्लांट्स ने NO2 फॉर्म, ठीक है, एंड देन NO3। नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है, हमारे पास प्लांट्स नाइट्रोजन रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास NO3 बन जाते हैं। NO3 हमारे पास नाइट्राइट है, अंडरस्टैंड। अब नाइट्रेट्स के बाद, ठीक है, लाइटनिंग्स के बाद कुछ ना कुछ नाइट्रोजन स्मॉल अमाउंट्स में नाइट्रोजन फिक्स हो गया और प्लांट्स को मिल गया, ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरह ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प देता है। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स की मदद से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया, अंडरस्टैंड। यस सर। अब हमारे पास सेकंड कुछ इस तरह सेकंड प्रोसेस है, वी विल डिस्कस। आई आस्क्ड बिफोर फ्रॉम दिस टॉपिक्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक, यस, ठीक है। बायोलॉजिकल फिक्सेशंस दे आर अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल फिक्सेशंस हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशंस का सेकंड पार्ट बायोलॉजिकल फिक्सेशंस है, एंड देन बायोलॉजिकल फिक्सेशंस आर परफॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस सर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करता है, बस हवा से लेते हैं और उसको इसके बाद प्लांट्स के रूट्स को देता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ सिम्बायोटिक फॉर्म, हमारे पास प्लांट्स के रूट्स में, प्लांट्स के नोड्स में, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया रहता है। इज अ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है। कुछ बैक्टीरिया आर लिव इन प्लांट्स, ठीक है, इज अ सिम्बायोटिक फॉर्म। सिम्बायोटिक फॉर्म से मुराद है कि ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करता है, रिजल्ट्स में हमारे पास प्लांट से कुछ ना कुछ बायो न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया आर लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, ठीक है, उसको फिक्स करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, उस ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है NO3 में इन द फॉर्म ऑफ NO3 एंड आल्सो नाइट्रोजन फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ NH4 अमोनियम आयन, ठीक है। अब प्लांट्स ने नाइट्रोजन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसने नाइट्रोजन को फिक्स किया इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, अमोनियम। तो अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल गया, प्लांट्स ने नाइट्रोजन रिसीव किया। अब वी नो दैट मैंने फर्स्ट बनाया था, आपको समझाया था फर्स्ट टॉपिक्स में नाइट्रोजन के डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया कि एनिमल्स नाइट्रोजन रिसीव नहीं करता, बल्कि एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन रिसीव करता है फ्रॉम प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी से नाइट्रोजन रिसीव करता है। अब यहाँ पर देखिए प्लांट्स ने अमोनियम आयंस को यूज किया, प्लांट्स ने नाइट्रेट्स आयन को यूज किया। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया, प्लांट्स ग्रो हो गया। अब एनिमल्स आकर नाइट्रोजन को यूज किया, एनिमल्स ने नाइट्रोजन यूज किया, मतलब इट मींस एनिमल्स ने प्लांट्स को यूज किया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरा स्टेप पढ़ाता हूँ आपको, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन वो होता है कुछ इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है इंडस्ट्रीज में ड्यू टू हीटिंग की वजह से, हाई ग्रेड हीटिंग की वजह से नाइट्रोजन के बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके बाद नाइट्रोजन रिएक्शन करता है और कंपाउंड्स बनाता है, प्लांट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया and the second step of nitrogen fixations is assimilations. Second step हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशंस का assimilations. Second step नाइट्रोजन का है assimilations.
नाइट्रोजन का सेकंड स्टेप्स है एसिमिलेशंस। अब एसिमिलेशंस क्या है? एसिमिलेशंस इज यूज ऑफ नाइट्रोजन्स, ठीक है, यूज ऑफ नाइट्रोजन्स और नाइट्राइड्स, यूज ऑफ नाइट्रोजन्स या यूज ऑफ नाइट्राइड्स, देखिए क्योंकि नाइट्रोजन तो डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं करता। यूज ऑफ नाइट्राइड्स इज कॉल्ड एसिमिलेशंस। use of nitrites is called assimilations. Understand? अच्छा, अब हमारे पास assimilations हो गया। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया, this is called assimilation. प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया in the form of ammonium ions and nitrates ion. अब यहाँ पर देखिए एनिमल्स ने प्लांट्स को यूज किया, एनिमल्स ने प्लांट्स को यूज किया, तो एनिमल्स ने प्लांट्स को जब यूज किया तो एनिमल्स के बॉडी में भी हो गया एसिमिलेशंस, एनिमल्स के बॉडी में भी हो गया एसिमिलेशंस, क्योंकि एनिमल्स ने भी आयंस को यूज किया, नाइट्राइड्स और अमोनियम आयन को यूज किया, बिकॉज एनिमल्स ने प्लांट को यूज किया और प्लांट्स की बॉडी में मौजूद था नाइट्राइड्स एंड अमोनियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में हो गया नाइट्राइड्स और अमोनियम आयन। अब प्लांट्स और एनिमल्स का बॉडी डेड हो गया, प्लांट्स का बॉडी और एनिमल का बॉडी डेड हो गया, ठीक है। जब एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो गया तो इसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बायोकेमिकल साइकिल्स आर विदाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नॉट कंप्लीट। बायोकेमिकल साइकिल जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म के बगैर पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज करेगा, इसको अगेन कन्वर्ट करेगा अमोनियम आयन को, ठीक है, डेड बॉडीज कन्वर्ट करेगा अमोनियम आयन, ठीक है, यानी इसमें अमोनिया पैदा होगा, अमोनियम आयंस, ठीक है, अम्यूनेशंस जो है अमोनियम आयंस बनेगा, अमोनियम आयन जब बनेगा तो अमोनियम आयंस हमारे पास कन्वर्ट होगा, ठीक है, इनटू नाइट्राइड्स NO2 को। अमोनियम आयन आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइड्स, ठीक है, नाइट्राइड्स हमारे पास कन्वर्ट करेगा एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है हमारे पास अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इनटू NO2, नाइट्राइड्स को कन्वर्ट करेगा। एंड देन हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड देन NO2 कन्वर्ट्स होगा NO3 को, ठीक है, जिसका नाम है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कन्वर्ट करेगा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर्स वो बैक्टीरिया है जो नाइट्राइड्स आयन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स आयन, अंडरस्टैंड, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर प्लांट्स दो प्रोसेस और करेगा, एक प्रोसेस करेगा, ठीक है, इसके बाद है नंबर थर्ड प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है, एसिमिलेशंस के बाद है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया क्योंकि अमोनिया कन्वर्ट्स हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी अमोनिया कन्वर्ट्स हो गया, मैं इसको रिएक्शन फॉर्म लेता हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस इन द व्हाइट बोर्ड्स। अमोनियम आयन कन्वर्ट्स हो गया, ठीक है, NO2 को बैक्टीरिया ने किया जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ने किया। अब दोबारा NO2 आयंस कन्वर्ट्स होगा इनटू NO3, ये एक बैक्टीरिया करेगा जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। अब यहाँ पर दो प्रोसेस और होगा, यहाँ पर एक हमारे पास होगा एसिमिलेशंस, ठीक है, यहाँ पर दो प्रोसेस होगा, एक का नाम होगा एसिमिलेशन, कुछ ना कुछ प्लांट्स यूज करेगा, ये दोनों कंपाउंड यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन हो गया,
इसके बाद लास्ट है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशंस। डीनाइट्रिफिकेशंस, अब डीनाइट्रिफिकेशंस क्या होगा, क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशंस में नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ नहीं जाएगा तो फिर हमारे पास नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगा। That is why नाइट्रोजन अगेन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उसको दोबारा पहुंचाएगा एटमॉस्फेयर की तरफ। दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब हमारे पास क्लास 10 डियर स्टूडेंट्स, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, इसको नाइट्रोजन दोबारा हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन जाएगा ऊपर और ऑक्सीजन जाएगा आल्सो ऊपर। ठीक है, कहाँ जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में जाएगा। अब यह पर देखिए ये कौन करेगा, दिस इज आल्सो परफॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर दो प्रोसेस होगा, जितना हमारे पास नाइट्रेट्स, क्योंकि डेड बॉडी से हमारे पास जो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स बना, तो हमारे पास ये नाइट्राइड जितना प्लांट्स को चाहिए उसको यूज करेगा, क्योंकि एनिमल्स तो यूज नहीं कर सकता। प्लांट्स को जितना चाहिए वो प्लांट यूज करेगा, और जितना नहीं चाहिए तो उसको दोबारा एक बैक्टीरिया है उसको शिफ्ट करेगा, कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर। अब हमारे पास यहाँ पर डेड बॉडीज है, दिस इज डेड बॉडीज। अब डेड बॉडीज प्लस 10 डेड बॉडीज डिकम्पोज हो गया, कुछ ना कुछ प्लांट्स ने इनसे न्यूट्रन रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड्स आयन और नाइट्रेट्स आयन, और बाकी जितना है वो हमारे पास उसको शिफ्ट करेगा। हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है कि उसको शिफ्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट होगा नाइट्रोजन इस कंपाउंड्स को, यानी हमारे पास जो NO3 कंपाउंड्स है उसको ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन आयन, इसको कन्वर्ट्स करेगा। ठीक है, N2 और O2 में कन्वर्ट्स करेगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है हमारे पास इस नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज द कंप्लीट लेक्चर। एंड देन नाइट्रोजन दोबारा अपने फॉर्म में आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हमारे पास कन्वर्ट होगा। इस तरह दोबारा प्लांट्स को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग्स, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, इस तरह कंप्लीट कयामत तक एक दुनिया, अब हमारे पास दुनिया जब कायम होगा तो इस तरह नाइट्रोजन साइकिल भी कायम होगा, बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल के बगैर तो जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है। ठीक है, class 10 this is complete lectures about nitrogen cycles. If any questions please बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका ओवरव्यू क्या है, शॉर्टली ओवरव्यू क्या है। नाइट्रोजन साइकिल जो है 4 स्टेप पर कंप्लीट होते हैं। नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स होता है। नंबर सेकंड हमारे पास है नाइट्रिफिकेशंस। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास है एसिमिलेशंस, यानी यूज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एंड देन हमारे पास नाइट्रिफिकेशंस, एंड फोर हमारे पास है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशंस में अलग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रिफिकेशंस में अलग बैक्टीरिया है, एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशंस में अलग बैक्टीरिया है। तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर्स अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। थैंक्स।